class. This is Priyanka and you are watching me on my channel Learning English. आज के क्लास में I am going to teach you modal verb could. आज हम could के बारे में सीखेंगे. अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe my channel. Without further ado, let's get started the video. पहले हम देखेंगे could क्या है. could can का पास्ट है, ओके, और इसका हिंदी मतलब होता है सकता था या सका, ओके। पहले हम इसके यूजेज पढ़ने के पहले हम कुछ रूल्स क्लियर कर लेते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अगर मैं सेंटेंसेस बनाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि सेंटेंसेस कैसे बने हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ओके। तो जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड। कोई भी हम मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जब हम उन्हें सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो हम एज ए हेल्पिंग वर्ड के रूप में यूज करते हैं, ओके। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आएगा कुड। कुड क्या कर रहा है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ड का काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ड का काम कर रहा है, ओके। और उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम किसी भी मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे टेंसेस में हम वर्ब की, कभी हम वर्ड में एस और एफ लगाते हैं, कभी आईएनजी लगाते हैं, या कभी हम सेकेंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ओके। और जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम कुड और नॉट को जब एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कुडंट, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ओके। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, पूरे सब्जेक्ट के साथ हम कुड का यूज करेंगे। अब हम आते हैं इसके यूजेज पे। तो पहला यूज है कुड का जब भी हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, पास्ट की क्षमता के बारे में बात करते हैं कि कोई काम हम पास्ट में कर सकते थे, ओके। जब हम प्रेजेंट की कैपेसिटी या एबिलिटी की बात करते हैं कि तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन डांस, या मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, या मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। तो जब हम प्रेजेंट टाइम्स में एबिलिटी या क्षमता की बात करते हैं तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम मॉडल वर्ब कुड का यूज करते हैं, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जब मैं छोटा था मैं तैर सकती थी, ओके। जब मैं छोटी थी मैं तैर सकती थी, ओके। तो क्या होगा? आई कुड स्विम, जब मैं तैर सकती थी, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटी थी, ओके। एंड अगला एग्जाम्पल है, जब वो स्कूल में थी वो बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। तो क्या कर रहे हैं हम? उसकी पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो छोटी थी, जब वो अपने स्कूल में थी तो वो बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। तो क्या हो जाएगा? She could dance very well when she was in school. जब वो स्कूल में थी बहुत अच्छा डांस कर सकती थी, ओके। एंड अगला एग्जांपल है, I couldn't sleep last night. मैं कल रात सो नहीं सका। तो ओके, चाहे हिंदी में चाहे सका या सकता था, दोनों ही के सेंस में हम कुड का यूज करेंगे। जैसे कल मैं सो नहीं सका, मैं सो नहीं सकता था, मतलब तो वहां पे भी हम मॉडल वर्ब कुड का यूज करते हैं। एंड लास्ट एग्जांपल है, आई कुडंट कुक 3 years ago. मैं 3 साल पहले खाना नहीं बना सकती थी। पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं 3 साल पहले खाना नहीं बना सकती थी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि पहला यूज क्या है। जब भी हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम मॉडल कुड का यूज करते हैं, ओके। देखते हैं दूसरा यूज क्या है, सेकेंड यूज क्या है। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी हम मॉडल वर्ब कुड का यूज करते हैं। जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो वहां पे हमेशा आप कुड मॉडल वर्ब का यूज करिए, ओके। जैसे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो क्या होगा? कुड यू, आपको क्या करना है? पहले कुड यू को ले आना है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? तो आपको क्या करना है? कुड यू के बाद आपको जो भी सेंटेंस, आपको जो भी रिक्वेस्ट करना है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, या आप कहना चाहते हैं क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, तो कुड यू क्लोज द डोर। तो जब भी आप अपने रिक्वेस्ट को पोलाइट करना चाहते हैं तो वहां पे आप मॉडल वर्ब कुड का यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? आप किसी से बहुत ही विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं, तो क्या होगा? कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, ओके। है
कुड यू से दैट अगेन प्लीज, क्या आप उसे फिर से कह सकते हैं? जैसे अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया है, आपने बात पे ध्यान नहीं दिया, आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप बहुत ही पोलाइटली हैं कि क्या आप उसे फिर से कह सकते हैं? तो क्या होगा, कुड यू से दैट अगेन प्लीज। या आप किसी मीटिंग्स में हैं या अपने क्लासरूम में हैं, आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाता है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप किसी से कहना चाहते हैं कि क्या आपने जो कहा उसे फिर से रिपीट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज। तो जब भी आपको बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो वहां पे आप वर्ड कुड का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड यूज पे। इसका थर्ड यूज क्या है? पोलाइट परमिशन। तो जब भी आप पोलाइट परमिशन किसी से मांगना चाहते हैं तो वहां पे आप मॉडल वर्ड कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कुड आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? आप अपने फ्रेंड के साथ हैं, अपनी किसी ऐसे बंदे के साथ हैं जो आपके एज के, आप पूछ सकते हैं कैन आई यूज योर फोन। लेकिन जब आप पोलाइट परमिशन मांग रहे हैं तो आप कुड का यूज करेंगे या आप मे का भी यूज कर सकते हैं। जब आप बहुत ही पोलाइट, आप फॉर्मली किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो आप कह सकते हैं मे आई यूज योर फोन प्लीज या कुड आई यूज योर फोन प्लीज। ओके, नेक्स्ट है कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज। आपसे बहुत ही पोलाइटली परमिशन, क्या मैं बाथरूम यूज कर सकता हूँ, तो आप कुड या मे का यूज करेंगे। लेकिन जस्ट आप अगर इनफॉर्मल आप किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ, तो बोलेंगे कैन आई यूज बाथरूम। तो पोलाइट परमिशंस के लिए और फॉर्मल सेटिंग्स में हम परमिशंस मांगने के लिए कुड और मे का यूज करेंगे। जस्ट आप इनफॉर्मल है, अपने फ्रेंड है, तो हमेशा कैन का यूज कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम देखेंगे इसका लास्ट यूज क्या है, पॉसिबिलिटी। जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम में, तो वहां पे भी हम मॉडल वर्ड कुड का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, हम किसी चीज की श्योर नहीं है, हम एक संभावना बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि कोई काम प्रेजेंट या फ्यूचर्स में हो सकता है, आप उसको लेके श्योर नहीं है, तो वहां हम मॉडल वर्ड कुड का यूज करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। जैसे शी कुड बी इन द रूम, शायद वह रूम में हो सकती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि वह कहाँ है, तो आप उसको लेके श्योर नहीं है कि वह है, आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि शायद वो रूम में हो सकती है, तो क्या होगा, शी कुड बी इन द रूम। या शायद ऑफिस में हो सकती है, शी कुड बी इन द ऑफिस। शायद वो किचन में हो सकती है, शी कुड बी इन द किचन। तो आप क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं प्रेजेंट में, तो वहां पे भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। इसका लास्ट एग्जांपल है, जैसे आई कुड विजिट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मिलने मंडे को आ सकता हूं। तो आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि शायद मैं तुमसे मिलने आ सकता हूं, बट आप श्योर नहीं है कि आप मिलने जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो जब भी आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम में पॉसिबिलिटी की बात करनी है, वहां पे आप मॉडल वर्ड कुड का यूज करते हैं। होप मैंने जितने भी यूजेस बताए आपको सब समझ में आ गए। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।